अब हमें खुल के ये बोलना होगा, ये कोई कौमी जंग नहीं है, ये कोई महरूमियों की जंग नहीं है। क्या चाहते हैं वो? बीएलए का बशीर ज़ेब मोटरसाइकिल पे सवार होके कहता है निकलो घरों से, रोड तोड़ो, सरकारी अमलाक तोड़ो, अस्पताल तोड़ो, स्कूल तोड़ो, कुछ मत छोड़ो। महरूमियों का जंग है? ये तरक्की चाहते हैं, ये रोजगार चाहते हैं, ये नौजवानों की रोजगार की बात करते हैं। ये जो दहशतगर्दी कर रहे हैं उनको क्या महरूमियों का अजाला चाहिए? इनको महरूमियों का अजाला नहीं चाहिए। बातें वाज़ेह हैं, बहुत क्लियर हैं। ये बलूचिस्तान तोड़ना, ये पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं, बलूचिस्तान को अलग करना चाहते हैं जो दुश्मन के अज़ाइम में, क्योंकि बलूचिस्तान जोग्राफियाई लिहाज से आलमी कुव्वतों की तवज्जो का मरकज बन चुका है। और ये वो हकीकत है जो भारत को हज़म नहीं हो रही। वो पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम चाहता है। हमारी औरतों को, हमारी बच्चियों को इस आग का ईंधन बनाया जा रहा है। बूढ़ी औरतों को इस्तेमाल किया जा रहा है, बच्चियों को इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारी नंगो नामूस के पीछे बीएलए और भारत पड़ा है। कहाँ गई है हमारी गैरत? अब हमारी गैरत नहीं जागती। उस वक्त हमने झूठा बयानिया बनाया हुआ था कि पंजाब हमारे नंगे नामूस के जो है, पंजाब से हमें खतरा है, हमारी औरतें बहुत बोल्ड हो रही हैं। अब आपकी वो औरतें दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रही हैं। अब आपकी नंगे नामूस को खतरा है, भी आपने आंखें बंद की हैं। ये तो ये मुनाफिकत है। ये मुनाफिकत की सियासत छोड़नी चाहिए। अब सिर्फ बंदूक की जंग नहीं है, जंग नजरियात की भी है। और नजरियात से जो जिस कौम को शिकस्त दी जा सकती है वो बंदूक से नहीं दी जा सकती। इस हसास, इंतहाई संजीदा और कौमी सलामती से जुड़े जो मौजू है उस पर बोलने का आज मुझे मौका दिया। जनाब स्पीकर, गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि बलूचिस्तान में कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर दहशतगर्दी के वाक़यात हुए और इन वाक़यात के नतीजे में कई आम शहरी शहीद हुए, जबकि वतन अजीज़ की दिफा में सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने जाम शहादत नोश की। मैं इस ऐवान की तवज्जो से तमाम शहदा को खराज तहसीन पेश करती हूँ। इनके लवाहकीन के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करती हूँ। जनाब स्पीकर, मुझे लगा कि आज के सेशन में हमारे जो मुअज़्ज़ज़ अरकान हैं वो उठ के इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बात करेंगे, क्योंकि शफ बहुत हुआ बलूचिस्तान में। मैं समझती हूँ कि अब वक्त आ चुका है, हमें तमाम तर चीज़ें हमारे सामने आ चुकी हैं, बड़े वाज़ेह तौर पर आ चुकी हैं। हमें पता है कि ये फितनतुल हिंदुस्तान है, स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, ये कोई कौमी रद्द अमल नहीं है, ये कोई कौमी जंग नहीं है। ये फितनतुल हिंदुस्तान की, भारत की जो है वो अज़ाइम है जो बलूचिस्तान से वो हासिल करना चाहता है। वो बलोचों का खून बहाकर, बलोचों को इस्तेमाल करके, बलूचिस्तान की सरजमीन को खून रेज़ करके वो अपने अज़ाइम हासिल करना चाहता है। तो अब हमें खुल के ये बोलना होगा, ये कोई कौमी जंग नहीं है, ये कोई महरूमियों की जंग नहीं है। क्या चाहते हैं वो? बीएलए का बशीर ज़ेब मोटरसाइकिल पे सवार होके कहता है निकलो घरों से, रोड तोड़ो, सरकारी अमलाक तोड़ो, अस्पताल तोड़ो, स्कूल तोड़ो, कुछ मत छोड़ो। महरूमियों का जंग है? ये तरक्की चाहते हैं, ये रोजगार चाहते हैं, ये नौजवानों की रोजगार की बात करते हैं। ये जो दहशतगर्दी कर रहे हैं उनको क्या महरूमियों का अजाला चाहिए? इनको महरूमियों का अजाला नहीं चाहिए। बातें वाज़ेह हैं, बहुत क्लियर हैं। ये बलूचिस्तान तोड़ना, ये पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं, बलूचिस्तान को अलग करना चाहते हैं जो दुश्मन के अज़ाइम में, क्योंकि बलूचिस्तान जोग्राफियाई लिहाज से आलमी कुव्वतों की तवज्जो का मरकज बन चुका है। और ये वो हकीकत है जो भारत को हज़म नहीं हो रही। वो पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम चाहता है। तो ये खुदारा अपनी अवाम को बेवकूफ़ बनाना बंद करें, ये मुनाफिकत की सियासत भी बंद करें। ये या तो क्लियर हो जाएं कि जो बलूचिस्तान तोड़ने की बात करते हैं, जो बलूचिस्तान की नौजवानों का खून बहा है, उनका साथ दें या सरफराज भुट्टी का साथ दें। बीच का कोई रास्ता नहीं है। अब इस मुनाफिकत का कोई रास्ता नहीं है। और अफसोस हमें इस बात पे होता है, मैं बहुत मुख्तसर बोलना चाहूँगी क्योंकि टाइम नहीं है। अफसोस इस बात पे होता है कि हमारी औरतों को, हमारी बच्चियों को इस आग का ईंधन बनाया जा रहा है। दुख हमें इस बात का होता है कि वो लोग, BYC जैसे तंजीम, कौम परस्त हमारी सियासी जमातें जो बलूचिस्तान, बलोच गैरत नंग की बात करते हैं, बलोच गैरत की बात करते हैं, वो समझते थे कि पंजाब से हमारी नंगो नामूस को खतरा है। आज किधर उनकी आंखें बंद है? वो नहीं देख रहे कि बूढ़ी औरतों को इस्तेमाल किया जा रहा है, बच्चियों को इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारी नंगो नामूस के पीछे BLA और भारत पड़ा है। कहाँ गई है हमारी गैरत?
अब हमारी गैरत नहीं जागती। उस वक्त हमने झूठा बयानिया बनाया हुआ था कि पंजाब हमारे नंगे नामूस के जो है, पंजाब से हमें खतरा है, हमारी औरतें बहुत बोल्ड हो रही हैं। अब आपकी वो औरतें दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रही हैं। अब आपकी नंगे नामूस को खतरा है, भी आपने आंखें बंद की हैं। ये तो ये मुनाफिकत है। ये मुनाफिकत की सियासत छोड़नी चाहिए। बलूचिस्तान को जिस दहशतगर्दी का सामना है, इस मुनाफिकत की वजह से भी इस दहशतगर्दी का सामना है। हमें नौजवान को बताना होगा कि ये आपका दुश्मन है, ये आपकी मेरियम का जाला नहीं कर रहा। दुश्मन को देन साजी से ब्रेन वॉश करके ये दुश्मन हमारी नौजवानों को इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि दुश्मन को समझ आ गई है कि अब सिर्फ बंदूक की जंग नहीं है, जंग नजरियात की भी है। और नजरियात से जो जिस कौम को शिकस्त दी जा सकती है वो बंदूक से नहीं दी जा सकती। तो हमारी नौजवानों की ज़हन साजी की जा रही है। पूरा एक मुनज़्ज़म तरीक़ेकार है जिसमें सोशल मीडिया से लेकर और इस तरह कुछ ऐवान में खड़े होकर कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। ये सब कंट्रीब्यूट कर रहा है दहशतगर्दी में बलूचिस्तान की। तो हम सबको अपना अपने गरेबान में झांक के देखना होगा और ख़ुद को अकाउंटेबल करना होगा कि बलूचिस्तान की इस दहशतगर्दी में हम कहीं ना कहीं शायद इसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम अपने नौजवान को जहाँ गुमराह कर रहे हैं, हम जहां बलूचिस्तान को गुमराह कर रहे हैं, पूरी आलमी दुनिया को गुमराह कर रहे हैं, तो हम भी उसके फैसिलिटेटर हैं, सॉफ्ट फैसिलिटेटर हैं। अब हमें समझना होगा और इस दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े होना होगा। हाजी नूर मोहम्मद उमर साहब, हाजी साहब मुख्तसरन बिल्कुल 2-3 मिनट में आपने ख़त्म करना है। जी शुक्रिया जनाब स्पीकर। सीएम साहब ने भी कहा कि टाइम नहीं है, हमने टाइम बचाना है सीएम साहब के लिए। हमने क़ायद ऐवान की स्पीच को सुनना है। सबसे पहले आज जिस मौजू पे बात करनी है यकीनन एक अहम और संजीदा मौजू है। मुज़म्मती करारदाद 31 तारीख़ को जो वाक़या हुआ, ज़ाहिर सी बात है ये करारदाद मुश्तरका करारदाद है, हम सब ने इसकी मज़म्मत करनी है। इससे पहले जितनी वाक़यात हुई हैं इसकी मज़म्मत करनी है और इसके बाद वाक़यात होंगे हमने इनकी मज़म्मत करनी ही करनी है। जनाब स्पीकर, आज यकीनन एक संजीदा मौजू है और बहुत संजीदा, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे कुछ मेंबरान साहिबान हक़ाइक़ से चश्मपोशी करके कहीं और तरफ चले गए। मेरे जहन में था कि हम आज कुछ सुनेंगे, अपनी साथियों की जज्बात सुनेंगे और उनके आइंदा के अमल पे, लेकिन यहाँ पे बैठ के जिस तरह हम डबल माइंडेड का शिकार है और मेरे ख़्याल में यकीनन ये मायूस कुन है हमारे लिए। बहरहाल मैं वाक़ई की मज़म्मत करता हूँ और साथ साथ 31 तारीख़ को या इससे पहले हमारे जितने नौजवान शहीद हुए हैं इन सब के लिए दुआ मग़फ़िरत और अल्लाह ताला से दुआ गोई कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे। और साथ साथ अपने फोर्सेस को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने जिस जौमर्दी के साथ दुश्मन से लड़ते हुए जाम शहादत नोश की और इनको भगाया और इनको जिस तरह जहन्नम वासल किया, यकीनन हमारे फोर्सेस मुबारकबाद के हकदार है। जनाब स्पीकर, ये यकीनन जिस तरह दोस्तों ने कहा, हमें ये डबल माइंडेड नहीं होना चाहिए। ये जंग जिस तरह दोस्तों ने कहा कि साइल और वसाइल की जंग या हकूक़ की जंग है, अगर हकूक़ की जंग है तो फिर मेरे ख़्याल में इस फोरम से जिस तरह कई दफ़ा हमने कहा है कि ये एक फोरम है हकूक़ के लिए, तो इस फोरम पे अब सारे नुमाइंदे हैं, बात कर ले, उनको मुतमईन कर ले कि हम आपके नुमाइंदे हैं, हम बात करते हैं आपके हकूक़ के लिए। लेकिन अपने हकूक़ के लिए या हकूक़ के नाम पे बंदूक उठाना और फिर बेगुनाह लोगों को शहीद करना और फिर फोर्सेस के एक आम सिपाही का क्या गुनाह होगा, एक पुलिस या एक एफसी के नौजवान का क्या गुनाह होगा? क्या वो पॉलिसी बनाते हैं, क्या वो पॉलिसी मेकर है, या क्या उन्होंने आपके हकूक़ पे डाका मारा है? वो तो सिक्योरिटी के लिए खड़ा है और आप आके सबसे पहले उनको टारगेट करते हैं। तो ये मेरे ख्याल में इससे हमें निकलना चाहिए कि जंग जिस तरह दोस्तों ने कहा कि वाज़ेह जंग है, ये इंडियन प्रॉक्सीज है, इंडिया ही हमसे ये बदला ले रहा है और हमें मायूस नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कुछ दोस्तों ने कहा कि इंडिया केक की तरह में काट रहा है, भाई ये पुरानी बातें हैं। ये किसी का बाप भी पाकिस्तान को नहीं काट सकता है, किसी का बाप भी बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारी फोर्सेस वो फोर्सेस है जो दुनिया में मशहूर है, दुनिया हमसे मदद मांग रहा है।
دنیا اپنی سیفٹی کے لیے اپنی سیکورٹی کے لیے پاکستان سے مدد مانگ رہے ہیں. کیا یہ چند عناصر جو مٹھی بھر عناصر ہے وہ پیڈ عناصر ہے, وہ بزدل اور بغیرت جو پیسوں کی خاطر لڑ رہے پھر بلوچستان کو ہم سے الگ کر کے لے جاتے ہیں؟ یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتے. لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمیں یہاں پر اس طرح کی باتیں کر کے ان کو ہم نے حوصلہ دینا ہے. ہمیں حوصلہ نہیں دینا چاہیے. ہمیں بیک آواز اپنے فورسز کے ساتھ, ابھی بات کلیئر ہے, کوئی اس میں آگے پیچھے نہیں ہے. اگر حقوق کی بات ہے, حقوق کی بات سیاستدانوں سے ہونی چاہیے, با اختیار لوگوں سے ہونا چاہیے, اور وہاں سے بھی کم کوئی با اختیار ہو. پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ان کے باس کہاں پہ بیٹھے ہیں اور کہاں سے ان کو ہدایات ملی ہے, آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہے. لیکن یہ یہاں پہ جو باتیں ہوتی ہیں کہ بالکل مذاکرات کے لیے, میں کہتا ہوں کم سے کم بحیثیت اسمبلی کی ایک رکن کہ سی ایم صاحب آج ہی مذاکرات کے لیے تشکیل دے, لیکن وہاں سے بھی کم ایک نمائندگی کے لیے کمیٹی تو تشکیل ہونا چاہیے. ایک نمائندہ وہاں سے بھی ہونا چاہیے کہ وہاں سے پتہ ہی نہیں چلتا ہے اور ہم ایسی مفت میں بیٹھ کے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ میرے خیال کے لیے ٹھیک بات نہیں ہے, نیک شگون نہیں ہے. بہرحال ہمیں کلیئر ہونا چاہیے ہمیں اپنے فورسز کی شانہ بشانہ, اور میں یقین دلاتا ہوں بلوچستان کے عوام کو کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یقیناً ہم ڈسٹیبلائز تو کر رہے ہیں, ہمیں نقصان تو دے رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ بلوچستان کی ساکھ کو نقصان ہی پہنچے گا, پاکستان کی ساکھ کو نقصان نہیں پہنچے گا, اور یہ سسٹم رہے گا اور یہ پاکستان رہے گا, اور ادھر یہی ہم سیاست کرتے رہیں گے. اور یہ جو مٹی بھر عناصر رہی, یہ ان کا نام و نشان ہی ہوگا. یہ پہلی بار نہیں ہے, کئی بار اس طرح کی مذمتی تحریکیں اٹھی ہیں, لیکن پھر آپ پوچھتے اس وقت کے مذمت کاروں سے پھر کیا بنا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے فورسز کے ساتھ کل کے ہونا چاہیے, سپورٹ کرنا چاہیے, اور اپنے سی ایم بلوچستان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اپنے موقف پہ کھڑا ہے اور بالکل نہ آگے پیچھے نہیں ہے. واضح کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے, یہ انڈین پراکسیز ہے, کے لیے لڑ رہے. اگر حقوق کی بات ہے تو سب سے پہلے یہ بھی بلوچ ہے, تو آج انہیں اس کی سپورٹ تو کر لو, اس کی پشت پہ کھڑے ہو جائے. تو سب سے جو زیادہ حقوق لایا ہے اگر اس دور میں تو انہی نے لایا بلوچستان کے لیے, اور کس نے لایا, اور بالکل مرد کی طرح کھڑا ہے میدان میں, لڑتے بھی ہے فورسز کے ساتھ, جا کے میدان میں بھی لڑتے ہیں اور میڈیا پہ بھی لڑتے ہیں. میں اپنی طرف سے سی ایم صاحب آپ کو اور اپنے فورسز کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم اپنی قوم کے ساتھ اور اپنے علاقوں کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ جس جو مردی سے لڑ رہے ہیں ہم بھی اسی طرح آپ سے سیکھتے ہوئے انشاءاللہ آپ کے نقش و قدم پر چلتے ہیں, اور اپنے اس مٹی کی انچ کا ہم حفاظت کریں گے, چاہے وہ اپنے خون کا بھی نذرانہ دینا پڑا انشاءاللہ. اوکے, تھینک یو. ذرا خان صاحب جلدی کریں. 2 منٹس میں. تھینک یو جناب اسپیکر. جناب اسپیکر, میں ٹائم کم ہے کیونکہ قائد ایوان بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں. میں اس واقعے کی پرزور مذمت کرتا ہوں جو 31 جنوری کو بلوچستان میں ہوا, اسلام آباد میں جو واقعہ ہوا اس کی مذمت کرتا ہوں, اور خاص طور اپنے سیکیورٹی فورسز اور کور کمانڈر بلوچستان, آئی جی پولیس, آئی جی ایف سی, ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس بہادری سے انہوں نے اپنے مادر وطن کو ان دہشت گردوں سے کلیئر کیا. اور خاص طور میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جو انڈین سپانسر ہیں, جو انڈیا یہ اپنے حرکتوں سے باز نہیں آتے ہیں, میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب سید عاصم منیر, انہوں نے جو مئی کے 2025 مئی میں جو آپ کو جواب دیا تھا, یہ صرف جواب تھا, یہ ہمارا حملہ نہیں تھا. اگر وہ ہم حملہ کرتے تو آپ کو میں آپ کی نسلیں وہ یاد رکھتی. اور میں خاص طور ٹائم کم ہے, ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں. ہمارے ضابط بھائی نے ہمارے قائد پر میاں شہباز شریف پر الزام لگایا کہ دہشت گردی ان کی وجہ سے ہے. ضابط بھائی, جو لوگ لاہور میں کانفرنس میں بیٹھ کر جو 30 سال سے اس سسٹم کے بینیفیشری آ رہے ہیں وہ بلوچستان کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں, تو ہمارے قائد جو کل آئے تھے, الزام نہیں لگایا, ہمارے قائد جو تھی مریم نواز صاحبہ, الزام نہیں لگایا, وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ انہوں نے وعدے کیے تھے وہ پیسے نہیں آئے. ضابط بھائی ٹائم کم ہے. نو ریئیکشن. ضابط بھائی ٹائم کم ہے. میں آپ کی جگہ پر بول رہا ہوں, میں آپ کی جگہ پر بیٹھا ہوں, میں بول رہا ہوں, آپ بیٹھے. جو کل چیف منسٹر پنجاب آئی تھی, انہوں نے ہمارے بچوں کے لیے اسٹیٹ آف آرٹس چلڈرن ہاسپٹل کا اعلان کیا. ہم نے پنجاب کو کیا دیا؟ ہم نے پنجاب کو ہمیشہ لاشی دی ہے ادھر بلوچستان نے.